आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि क्या इंसान सिर्फ 100 साल ही जीने के लिए बना है या फिर हम 120, 150 या शायद उससे भी ज्यादा साल जी सकते हैं। और कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि साइंटिस्ट सब कह रहे हैं कि ये पॉसिबल हो चुका है। लेकिन इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है। शायद हम एजिंग को समझने में ही गलती कर रहे हैं। हम यूजुअली बोल देते हैं कि बुढ़ापे से डेथ हो गई, बट साइंटिफिकली देखा जाए तो एक्चुअली ओल्ड एज से कोई मरता ही नहीं। लोग मरते हैं डिजीजेस से, जैसे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर और अल्जीमर। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोगों का ऑटोप्सी डेटा भी यही दिखाता है कि ऑलमोस्ट सब किसी ना किसी स्पेसिफिक डिजीज की वजह से ही मरते हैं, ना कि ओल्ड एज की वजह से। और यहीं से एक डेंजरस बट फैसिनेटिंग आइडिया शुरू होता है। कैसा होगा अगर एजिंग को स्लो करना उतना इंपॉर्टेंट ही ना हो जितना उन डिजीजेस को डिफीट करना जो एजिंग के साथ आती हैं। अगर हम उन डिजीजेस को कॉन्कर कर सकते हैं तो क्या ह्यूमन लाइफ स्पैन ड्रामेटिकली एक्सटेंड हो सकता है। और यहाँ साइंस और भी क्रेजी हो जाती है। ह्यूमंस में ओल्डर एडल्ट्स के डेथ का ह्यूज प्रोपोर्शन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से लिंक्ड होता है, लेकिन माइस में मोस्टली कैंसर। डॉग्स में भी एजिंग के साथ कैंसर डोमिनेट किलर बन जाता है। मंकीज में हार्ट डिजीजेस, फ्रूट फ्लाइज में इंटेस्टाइन फेलियर, फॉर्म्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। मतलब हर स्पीशीज में एक बायोलॉजिकल वीक पॉइंट होता है। और अगर आप उन बॉटलनेक को फिक्स कर दो तो लाइफ स्पैन बढ़ सकती है, और वो भी बिना एक्चुअल एजिंग को स्लो किए। सोचो, हो सकता है एंटी एजिंग का सीक्रेट एजिंग को रिवर्स करना ही ना हो, बस बॉडी के बिगेस्ट फेलियर पॉइंट्स को एलिमिनेट करना हो। और ये कोई थ्योरी लेवल स्पेकुलेशन नहीं है। पिछले 200 सालों में ह्यूमन लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो क्या इसका मतलब हम बायोलॉजिकली स्लोअर एज करने लगे हैं? बिल्कुल नहीं। बस इन्फेक्शियस डिजीजेस कम हो गई हैं, वैक्सीन्स आ गए हैं, एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, और सैनिटाइजेशन इंप्रूव हो गई है। स्मॉल पॉक्स, प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, हमने इन सब डिजीजेस को क्योर करना सीख लिया है। हमने एजिंग को नहीं बदला, हमने बस डेथ को पोस्टपोन किया है। और यही डिस्टिंक्शन बहुत से लोग मिस कर देते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है एक और कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट की, जो है एपिजेनेटिक एजिंग क्लॉक्स। आपने बायोलॉजिकल एज टेस्ट के बारे में तो सुना होगा ही, जब कोई कहता है दैट योर बॉडी इज 5 years यंगर। लेकिन अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जरा रुको, ये क्लॉक्स में भी एजिंग को मेजर करते ही नहीं, बस उसके पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं। जैसे रिंकल्स देख के एज गैस की जा सकती है, लेकिन रिंकल्स एजिंग कॉज नहीं करते। और सेम इशू यहाँ है। अगर कोई ट्रीटमेंट आपका बायोलॉजिकल एज स्कोर लोअर दिखा दे, इसका मतलब ये नहीं है कि एजिंग स्लो हो गई है। मे बी सिर्फ बायोमार्कर्स शिफ्ट हुए हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा शॉक। एजिंग रिसर्च का फेमस फ्रेमवर्क है हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग, जैसे टेलोमर्स, सेल्यूलर सेनेसेंस और डीएनए इंस्टेबिलिटी। ये सब ऑलमोस्ट एंटी एजिंग साइंस का फाउंडेशन बन चुके हैं। लेकिन न्यू एनालिसिस में जब ओरिजिनल स्टडीज को डीपली रीचेक किया तो पता चला बहुत एक्सपेरिमेंट्स में एक बेसिक फ्लॉ था। रिसर्चर्स इंटरवेंशंस ओल्ड एनिमल्स पर टेस्ट करते रहे, लेकिन यंग एनिमल्स पर कंपेयर ही नहीं किया। प्रॉब्लम को समझो, अगर कोई ट्रीटमेंट यंग और ओल्ड दोनों में सेम इफेक्ट देता है तो शायद वो एंटी एजिंग इफेक्ट नहीं बल्कि जनरल बॉडी इफेक्ट है। और जब यंग एनिमल्स को इंक्लूड किया गया तो 72% केसेस में सिमिलर इफेक्ट्स दोनों एज ग्रुप्स में मिले। मतलब जिन चीजों को हम एंटी एजिंग समझ रहे थे वो शायद एंटी एजिंग है ही नहीं। इवन फेमस इंटरवेंशंस जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, रैपमाइसिन और MTOR मैनिपुलेशन जो लाइफ स्पैन एक्सटेंड करते हैं, उनमें भी कई ट्रेड्स यंग और ओल्ड दोनों में सिमिलैरिटी शिफ्ट हुए। मतलब दे में चेंज साइकोलॉजी बट नॉट नेसेसरली स्लो एजिंग इटसेल्फ। और यहाँ साइंटिस्ट्स एक पावरफुल डिस्टिंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, रेयर इफेक्ट और बेसलाइन इफेक्ट। अगर ट्रीटमेंट एज रिलेटेड डिक्लाइन की स्लोप स्लो करे, दैट्स ट्रू एंटी एजिंग। लेकिन अगर सिर्फ बेसलाइन शिफ्ट हो, दैट्स नॉट स्लोइंग एजिंग। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये पूरी फील्ड रीडिफाइन कर सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हम कैंसर, हार्ट डिजीजेस और डिमेंटिया जैसे बॉटलनेक्स एलिमिनेट कर देते हैं तो क्या ह्यूमंस 150 साल जी सकते हैं? मे बी, एंड सीरियसली मे बी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमने एजिंग सॉल्व कर दी। शायद हम बस उसके डेडलीस्ट कॉन्सिक्वेंसेस को बीट कर रहे होंगे। और ऑनेस्टली ये और भी माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इमोरलिटी बिल शायद कभी ना आए, बट डिजीज बाय डिजीज ह्यूमंस लाइफ स्पैन रेडिकली एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो साइंस से बड़ा क्वेश्चन बायोलॉजी का नहीं
सोसाइटी का होगा। 150 साल ह्यूमंस के साथ करियर्स कैसे चलेंगे, रिटायरमेंट क्या होगी, रिलेशनशिप्स कैसे बदलेंगे, पॉपुलेशन का क्या होगा। सो कमेंट करके मुझे जेन्युइनली बताओ, अगर तुम हेल्दी बॉडी के साथ 150 साल जी सकते हो तो आप क्या चूज करोगे।